हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डी के सर जी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पाठ्य योजना के अगले क्रम में मैं आज आप सभी साथियों के समक्ष बीएड या डीएलएड छात्र छात्राओं के समक्ष कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ्य योजना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे यह विश्वास है कि यह पाठ्य योजना आप सभी के शिक्षण प्रक्रिया के क्रम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाठ्य योजना। सर्वप्रथम हम पाठ्य योजना संख्या यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, जो शिक्षण कार्य को संपादित करेंगे उनका नाम यहाँ लिखा जाता है। फिर उसके बाद पाठ्य योजना को 5 चरणों में डिवाइड कर लिया जाता है। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, उसके बाद कक्षा लिखेंगे, उसके बाद विषय लिखेंगे, उसके बाद घंटी या चक्र लिखेंगे, अवधि लिखेंगे। उसके बाद जो आज का हमारा प्रकरण होगा वो घर होगा। तो सामान्य उद्देश्य, घर एक कविता है। सामान्य उद्देश्य में हम क्या बताएंगे? बच्चों में विषय के प्रति गहरी समझ, रुचि उत्पन्न करना, जागृति उत्पन्न करना, बच्चों में उचित स्वर प्रवाह के साथ भावपूर्ण रीति से कविता पाठ करने की मानसिक काल्पनिक क्षमता का विकास करना, कविता के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करते हुए उनमें कविता के भावों को ग्रहण करने और रसास्वादन करने की जागृत क्षमता विकसित करना। फिर बच्चों में हिंदी शब्दकोश की वृद्धि करना। विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखेंगे? इस कविता के पाठ द्वारा बच्चों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबको अपना घर प्यारा क्यों लगता है। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि सम्मिलित किया गया है। सहायक सामग्री के अंतर्गत एक चार्टर पेपर पर घर का बना चित्र तथा साथ ही कुछ कक्षा उपयोगी वस्तुएं जो है सम्मिलित की जाएगी। पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चे सभी जीवधारियों या प्राणियों की मूलभूत आवश्यकताओं से परिचित हैं। तो प्रस्तावना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले 3 भागों में इसको बांटेंगे। पहले पे क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, फिर छात्र क्रिया लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से कि बच्चों बताइए कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी कौन है? तो बच्चों ने उत्तर दिया मनुष्य। फिर अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया 3 होती हैं। फिर अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि तीनों प्रमुख मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? उनके नाम बता सकते हैं? तो बच्चे बोले यस, रोटी, कपड़ा और मकान। और उद्देश्य कथन में क्या होता है? बच्चे आज छात्र अध्यापक द्वारा सभी बच्चों को बताया जाएगा कि आज हम सभी लोग घर नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता भी श्री दिवीक रमेश जी हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो घर जो है कविता का टॉपिक है। तो छात्राध्यापक जो है किस प्रकार से बच्चों को सुनाएंगे इसको कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल लें, नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर, पर पापा कुछ बताओ, नहीं न होता सबका घर, क्या करते होंगे वे बच्चे जिनके पास नहीं है घर। तो आदर्श वाचन किया जाएगा फिर छात्राध्यापक के द्वारा। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि छात्राध्यापक द्वारा तारतम्यता से उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन, कतिपय बच्चों के द्वारा कविता का आदर्श वाचन करवाया जाएगा। काठिन्य निवारण के अंतर्गत
कुछ शब्दों से बच्चों को परिचित कराया जाएगा, उसका अर्थ बताया जाएगा। सस्वर वाचन के तहत कुछ बच्चों के द्वारा कविता का सस्वर वाचन करवाया जाएगा। फिर भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति के अंतर्गत क्या होगा, छात्राध्यापक फिर प्रश्न करेंगे बच्चों से कि बच्चों अपने पापा से बच्चा किसके बारे में पूछ रहा है, तो बच्चों ने उत्तर दिया घर के बारे में। फिर अध्यापक ने पूछा कि घर के बारे में बच्चा क्या क्या पूछ रहा है, तो छात्र मौन हो जाता है। तो वहीं जो है छात्राध्यापक जो है व्याख्यान देंगे और बच्चे जो है ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुनेंगे। और फिर अध्यापक व्याख्यान के अंतर्गत बच्चा अपने पिता से यह पूछने का प्रयास कर रहा है कि पापा, सभी को अपना घर क्यों प्यारा लगता है? हम कहीं भी घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं, फिर भी अपने घर की याद आती रहती है। पापा, क्या घर माता की गोदी सा नहीं लगता? हम कहीं से जब अपने घर पहुंचते हैं, मुझे मम्मी की गोदी सा लगता है। पापा, मुझे अपना घर बहुत ही प्यारा और सुंदर सा लगता है। तो छात्र क्रियाएं में फिर क्या होगा, प्रश्न किया जाएगा कि बच्चा, छात्राध्यापक पूछेंगे कि बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा जिनके पास अपने घर नहीं होते वे क्या करते होंगे, तो पिता क्या कहते हैं। तो छात्र क्रियाएं जो है हम मौन हो जाती है। बच्चा जो है फिर जो है जिक्र करता है, तो छात्राध्यापक जो है व्याख्या देता है कि बच्चा अपने पापा से कहता है कि जब हम कहीं से थक कर घर आते हैं तो यही घर हमें आराम देता है, जिससे हमें फिर से नई ऊर्जा और ताजगी मिलती है। पापा से बच्चा पुनः कहता है कि क्या सभी के पास अपने घर होते हैं? पापा जिनके पास अपना घर नहीं होता वह कैसे रहते होंगे और क्या सोचते होंगे? छात्र जो है ध्यानपूर्वक अध्यापक की व्याख्या को सुनेंगे। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक द्वारा किया जाएगा, अनुकरण वाचन कुछ छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। फिर उसके बाद छात्राध्यापक द्वारा कुछ मूल्यांकन के प्रश्न किए जाएंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य होगा, अध्यापक बच्चों से श्यामपट्ट कार्य कापी में उतारने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और निरीक्षण कार्य के अंतर्गत जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य अपनी कापी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में चारों ओर घूम करके उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के अंतर्गत बच्चों को इस कविता को याद करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर होगा पर्यवेक्षक का, यहाँ पे हस्ताक्षर होगा छात्राध्यापक का। अंत में इसी के साथ आज की पाठ्य योजना यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट डे फिर इस प्रक्रम पर बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।